एक बार आपका फिर से स्वागत है ट्रूथ ऑफ लाइफ जीवन का सत्य में एस्ट्रो विनीता के साथ। बात करते आ रही हैं कि घर में किस प्रकार की गणेश जी की प्रतिमा की स्थापना करनी चाहिए, क्या उसका रंग रूप होना चाहिए, किस चीज से बनी हुई होनी चाहिए और कैसे वो हमारे जीवन के सभी संकट हर लेंगे। लास्ट एपिसोड में हमने बात करी थी गणेश जी की, जिसमें हमने आकड़ी के पेड़ की जड़ से बने हुए गणेश जी, जो कि तंत्र विद्या के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, प्रयोग क्या होता है उनका, या फिर अगर शत्रुओं से परेशान है तो मूंगे से बने हुए गणेश जी की स्थापना करनी चाहिए। धन के लिए, मान सम्मान के लिए, विद्यार्थी जीवन के लिए पन्ने से बने हुए गणेश जी बहुत उपयोगी होते हैं। आज हम बात कर रहे हैं आगे कौन सी ऐसी विशेष मूर्तियां हैं गणेश जी की, जिनकी अगर हम अपने घर में स्थापना करते हैं तो हमारी परेशानियां कम होने लगती हैं। देखिए, स्थापना आप केवल एक प्रकार की ही मूर्ति की कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि जितनी मैं बता रही हूँ आप सभी को इकट्ठा लाके अपने घर में उनकी स्थापना कर लें, तो ऐसा नहीं होगा। उसमें नुकसान होने की संभावना भी हो सकती है, परेशानी आ सकती है। तो आज बात करते हैं विशेषकर उन लोगों के बारे में जिनको आर्थिक संकट है। आर्थिक संकट से हमारा अभिप्राय है जिनको पैसे की कमी बनी रहती है, घर में पैसे में बरकत नहीं है, या तो कमाई का कोई साधन नहीं है, और अगर कमाई का साधन है भी तो उसमें बरकत नहीं है, पैसा आता है कहाँ चला जाता है पता ही नहीं चलता। तो उस केस में अगर आपके जीवन में आर्थिक संकट है तो चांदी के बने हुए गणेश जी की स्थापना करें अपने घर में। चांदी के बने हुए गणेश जी की जब भी आप स्थापना करते हैं तो उनको प्रतिदिन दूर्वा चढ़ानी चाहिए, और दूर्वा उन्हें बहुत ही प्रिय है। दूर्वा से अगर आप गणेश जी की पूजा करते हैं तो दूर्वा उन्हें बहुत ही प्रिय है, और माना जाता है कि दूर्वा में अमृत का वास होता है, उसमें अमृत होता है, इसलिए भगवान गणेश को बहुत प्रिय है। और जो लोग भगवान गणेश की दूर्वा से पूजा करते हैं, ये भी मान्यता है कि गणेश जी उन्हें बिल्कुल कुबेर के समान बना देते हैं। और कुबेर देव कौन है? सभी देवताओं के कोषाध्यक्ष, जिनके पास जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं रह सकती, बल्कि सारी दुनिया का धन ही उनके पास है। तो हमारे जीवन को वो कुबेर के समान बना देते हैं। तो जिनके जीवन में भी आर्थिक संकट चल रहे हैं, उन्हें घर में चांदी के गणेश जी की स्थापना करनी चाहिए और उसको प्रतिदिन दूर्वा चढ़ानी चाहिए। अब और एक और विशेष रूप से गणेश जी की बात कर लेते हैं, जो कि है चंदन की लकड़ी के गणेश जी की आप घर में स्थापना कर सकते हैं। और विशेष रूप से जब चंदन की लकड़ी से बने हुए गणेश जी की स्थापना तब तो विशेष रूप से करनी चाहिए जब ऐसा लगता हो कि घर में सिर्फ मुसीबतें ही मुसीबतें हैं, परेशानियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही, किसी न किसी रूप में विपदाएं हमारे जीवन में बनी हुई है। चाहे वो विपदा किसी प्रकार का शारीरिक स्वास्थ्य हो किसी का, घर के किसी भी सदस्य का, चाहे वो फिनेंशियल हो, चाहे वो आपकी नौकरी की हो, चाहे आपके बिजनेस की हो, चाहे घर में कलह कलेश का वातावरण हो, चाहे कोई पुलिस के साथ परेशानी हो गई हो, कोई कोर्ट कचहरी का चक्कर पड़ गया हो, कोई गलत इल्जाम लग गया हो, किसी भी तरह की अगर आप अपने जीवन में विपदा, अपने परिवार में परेशानी महसूस कर रहे हैं, तो चंदन की लकड़ी के गणेश जी की स्थापना आप अपने मंदिर में अवश्य करें। उनकी प्रतिमा की स्थापना आप अपने मंदिर में करें और उनकी नियमित रूप से पूजा करें। नियमित रूप से पूजा में दूर्वा चढ़ाई उन्हें ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः, इस मंत्र का भी आप नियमित रूप से जाप कर सकते हैं। अब बात करते हैं पारद के गणेश जी की। अक्सर सुनने में एक समस्या आती है कि हमारी नौकरी छूट गई है, हमारा व्यवसाय नहीं चल रहा है, कहीं किसी पे कोई तंत्र हो गया है, कोई जादू टोने का प्रयोग हो गया है। ये वहम अक्सर हमारे मन में आते रहते हैं कि व्यापार नहीं चल रहा है, नौकरी नहीं चल रही है, कहीं कोई हमारे पे किसी प्रकार का तंत्र तो नहीं हो गया। अगर आपके जीवन में इसी तरह की परेशानी चल रही है, एक व्यवसाय 10 तरह के लोग करते हैं, कोई उस व्यवसाय में बहुत उन्नति लेता है और किसी का वो व्यवसाय अच्छा नहीं चलता, तो मन में बहुत सारे प्लस माइनस नेगेटिव पॉजिटिव विचार आने लगते हैं। नौकरी में भी इसी प्रकार सोच में पड़ जाता है इंसान कि जीवन में आखिरकार ऐसा हो क्या गया है, या कहीं किसी को देख के ऐसा लगता है यार इस पे तंत्र प्रयोग तो नहीं हो गया, कोई किसी ने जादू टोना या किसी किस्म का तंत्र तो नहीं कर दिया। तो उस केस में आप अपने घर में पारद के गणेश जी, पारा एक धातु होता है, पारे का शिवलिंग भी आता है, पारे के गणेश जी भी आते हैं, लक्ष्मी जी भी आती हैं, श्री यंत्र भी आता है, बहुत सी चीजें आती हैं। तो पारद के बने हुए गणेश जी की प्रतिमा की स्थापना आपको अपने घर में करनी चाहिए। और एक विशेष समस्या पे आते हैं जो अक्सर हमें सुनने को मिलती है, वो समस्या है घर में कलह कलेश का वातावरण।
अक्सर सुनने में आता है घर में लड़ाई झगड़ा रहता है, बिना बात के सब लोग अभी शांति से बैठे हुए और अचानक ही कोई ऐसी बात हो गई जिससे सभी परिवार के सदस्यों का मन मुटाव हो गया, लड़ाई झगड़ा बन गया। लड़ाई झगड़े से घर की जब शांति भंग होती है तो कहते हैं माँ लक्ष्मी भी रुष्ट होती है, घर में धन की बरकत नहीं रहती। तो जिन लोगों के घर में अक्सर मन मुटाव, लड़ाई झगड़े की स्थिति बनी रहती है, उन्हें बांसुरी बजाते हुए गणेश जी की स्थापना अपने घर में अवश्य करनी चाहिए, घर के मंदिर में अवश्य करनी चाहिए। क्योंकि कहते हैं कि अगर बांसुरी बजाते हुए गणेश जी की स्थापना आप अपने घर में करते हैं तो उस केस में घर में सुख शांति आती है, प्रेम का संचार होता है, एक दूसरे के प्रति हमारी सॉफ्ट फीलिंग्स रहती हैं और जल्दी से हम उत्तेजित होके किसी से भी लड़ाई झगड़ा नहीं करते। तो बांसुरी बजाते हुए गणेश जी की स्थापना कीजिए और अपने घर में सुख शांति का वातावरण लाइए। देखिए, पहले एपिसोड में हमने आपको पहले भी 3 गणेश जी के बारे में बताया था कौन सी प्रतिमाओं की स्थापना करनी चाहिए। आज हमने फिर बात करी कि चंदन की लकड़ी के गणेश जी, चांदी के गणेश जी, पारक के गणेश जी और बांसुरी बजाते हुए गणेश जी की प्रतिमा की स्थापना घर में करने से हमें क्या क्या लाभ मिलते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर बात करेंगे एक बार दोबारा गणेश जी की प्रतिमाओं की कि ऐसी कौन सी प्रतिमाएं हैं जिनकी घर में स्थापना करने से हमारे जीवन में हो रही परेशानी बहुत हद तक कम हो जाती है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय माता दी।